हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेंज IQ 247। फ्रेंड्स, आप तो एलन मस्क को जानते ही होंगे जो कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिन्होंने ट्विटर को अक्टूबर 2022 में खरीद लिया था। और इन्होंने ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है, जिसको कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है। और इसका लोगो भी पहले कुछ और था, और इन्होंने इसका लोगो को चेंज करके ये शेप कर दिया है, एक्स शेप कर दिया है। फ्रेंड्स, पहले जब इन्होंने ट्विटर को ख़रीदा था तो उस समय ट्विटर के जो CEO थे वो पराग अग्रवाल थे, जो कि इंडियन मूल के ही थे। और फिर जैसा ही उन्होंने एलन मस्क ने जैसे ही ट्विटर को ख़रीदा तो उसके बाद उन्होंने पराग अग्रवाल को ट्विटर कंपनी से फायर कर दिया था। फ्रेंड्स, एलन मस्क जो है और उनकी कंपनी जो है एक्स, जिसको कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता है, वो जो है उनका पहले से कुछ डिस्प्यूट यानी कि उनका कुछ विवाद चल रहा था कुछ उनके पहले के CEO के साथ। जैसे कि ट्विटर में पहले काफ़ी सारे CEO थे, और जब जब एलन मस्क ने ट्विटर को ओवरटेक किया था, जब खरीदा था, तो उसके पहले ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लोग जो पहले जो थे CEO के रूप में काम कर चुके थे। लेकिन जैसा ही एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा था तो उस समय के जो CEO थे वो इंडियन मूल के थे, जो इंडिया के थे, वो उनका नाम था पराग अग्रवाल। लेकिन जैसा ही एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा तो उसके बाद उन्होंने पराग अग्रवाल को ट्विटर के CEO के पोस्ट से फायर कर दिया था। और उसके अलावा भी उन्होंने कई सारे ट्विटर के अधिकारियों को फायर कर दिया था, जैसे कि CFO या फिर लीगल ऑफिसर्स, जो कि जिस क्षेत्र के लीगल ऑफिसर होते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र के जो ऑफिसर्स होते हैं लीगल ऑफिसर्स, वो उस क्षेत्र के जुड़ी हुई जो भी घटनाएं होती हैं उसी को देखते हैं। या फिर जो जनरल काउंसिल थे उन सभी को एलन मस्क ने अपने ट्विटर कंपनी से फायर कर दिया था। और फायर करने के बाद ये सब जितने भी जो लोग एम्प्लॉय थे ट्विटर के, जैसे कि पराग अग्रवाल थे और CFO, लीगल ऑफिसर्स और जनरल काउंसिल, इन्होंने ये क्लेम किया था, यानी कि उन्होंने ये सभी लोग मिल करके एलन मस्क के ऊपर आरोप लगाए थे। और आरोप क्या था कि एलन मस्क जो है, जब वो ट्विटर खरीदे थे उसके जस्ट बाद इनका जो था $128 मिलियन का जो था इनका सेवरेंस, वो उन्होंने उससे देने से मना कर दिया था, इन सभी लोगों को देने से मना कर दिया था। सेवरेंस का मतलब होता है, आपको बताते हैं कि सेवरेंस क्या होता है। सेवरेंस का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को अपने हायर करती है तो उसके उसके लिए वो उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करती हैं, और जब वो एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ता है तो छोड़ने के बाद उस कंपनी को उस एम्प्लॉय को अपने तरफ से कुछ पैसे देने होते हैं, या फिर उसका जो भी कुछ अमाउंट रहता है वो देना होता है। तो जब एलन मस्क ने ट्विटर से अपने कुछ ऑफिसर्स को बाहर निकाला था तो उसके बाद जो है वो अपने इन ऑफिसर्स को जो 128 मिलियन डॉलर जो है वो देने से मना कर दिया था। मतलब एलन मस्क नहीं चाहते थे कि वो जो है उन लोगों को पैसा दे। तो इसी कारण से एलन मस्क जो है वो उन्हें देना नहीं चाहते थे। और जो एग्जीक्यूटिव्स थे, जो पहले के जो भी एग्जीक्यूटिव्स थे जो कि पहले काम कर चुके थे ट्विटर कंपनी में, जो पहले काम करते थे, जिसको कि अब एक्स के नाम से जानते हैं, उसके जो एग्जीक्यूटिव थे वो चाहते थे कि वो उनका जो सेवरेंस का जो पेमेंट जो बना है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन एलन मस्क जो है वो उनको देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके ट्विटर के एग्जीक्यूटिव्स के अनुसार एलन मस्क जो थे वो ट्विटर की बिक्री से खुश नहीं थे, यानी कि एलन मस्क जो है वो ट्विटर को लेना नहीं चाहते थे। अंत में जब ट्विटर को लेने की बात आई थी तो मस्क जो है वो कोशिश कर रहे थे कि वो जो है इस डील को ख़त्म कर दे, मतलब वो जो है इस डील को कैंसिल करना चाहते थे ट्विटर को खरीदने से, जो कि $44 बिलियन हुआ था ट्विटर का प्राइस खरीदने के समय। और जैसे ही अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा था तो उसके जस्ट तुरंत बाद ही जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे ट्विटर के, उनमें से बहुतों को फायर कर दिया गया था। और उन्हें लगभग $200 मिलियन जो है वो सेवरेंस के रूप में मिलने थे, जो कि कंपनी से छोड़ के जाते हैं तो कंपनी की तरफ से उनको दिया जाता है। जैसे कि कोई किसी भी कंपनी के कोई CEO होते हैं तो उस कंपनी में उनका कुछ शेयर, कंपनी की तरफ से उनको कुछ शेयर दिया जाता है, कुछ स्टॉक दिया जाता है उस कंपनी का। लेकिन जैसे ही कुछ ये CEO लोगों को जब फायर किए थे ये एलन मस्क, तो उनका जो स्टॉक ऑप्शन जो था, जो सेवरेंस के रूप में देना था उनको, मनी के रूप में देना था, वो नहीं दिए थे वो उनको।
और इसी कारण से वो एलन मस्क चाहते थे कि वो उन्हें नहीं दे। और कैलिफोर्निया की एक कोर्ट है, एक अदालत है, उसने कंफर्म किया है, उसने बताया था कि मस्क जो है वो अपने इनके जितने भी एग्जीक्यूटिव्स के साथ जो भी इनका विवाद चल रहा था ये सेवरेंस को लेकर के, तो वो जो है अब एक सेटलमेंट यानी कि अब वो समझौता के रास्ते पे आगे बढ़ चुका है। और ये जो है अब एक समझौता जो है मतलब इसका इस ये जो ये जो विवाद चल रहा था एलन मस्क और उनके पहले के कर्मचारियों के बीच में, वो जो है एक निपटारे तक पहुंच चुका है। मतलब इसका जो ये जो विवाद था ये अब सेटलमेंट के तरफ जा चुका है। और ये जो जानकारी जो थी अभी जो कोर्ट ने जो बताया है कि इसका ये जो एग्रीमेंट जो हुआ है एलन मस्क और इनके पहले के सीईओ के साथ या फिर पहले के एम्प्लॉय के साथ, वो उसका जो है एग्रीमेंट जो है पब्लिकली शो ऑफ नहीं किया गया है, क्योंकि वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में वो कुछ वो होती हैं, वो क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन को लीक करना या फिर बाहर करना ये सब प्रोहिबिटेड रहता है, मतलब वहाँ से उसको नहीं किया जाता है। और कोर्ट ने कुछ लीगल क्वेश्चंस जैसे कि मस्क का डिपोजिशंस को, इन सभी चीज़ों को भी पोस्टपोन कर दिया है, रोक लगा दिया गया है कोर्ट की तरफ से मस्क के लिए। इसमें से कि मस्क को डिपॉजिट करना था कुछ अमाउंट, और इसके साथ ही मस्क और कोर्ट के अनुसार मस्क जो है वो अपने बाकी के दोनों पार्टीज के साथ यानी कि मस्क वो खुद हैं और वो इनके जो भी एम्प्लॉय थे वो उनके साथ मिल करके अपना कुछ कंडीशन को फुलफिल करके और अपना सेटलमेंट्स को राजी हो गए हैं। उनका जो सेवरेंस का जो डिस्प्यूट था उसको सेटलमेंट करने में राजी हो गए हैं। और लॉसूट ने वहाँ के जो लॉसूट जो थे उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि एक वॉल्टर इजैक्सन नाम के एक ऑथर है जिन्होंने एक बुक लिखा था मस्क के बारे में। उन्होंने मस्क के बारे में एक बुक लिखा था, मस्क की बायोग्राफी के बारे में, यानी मस्क की लाइफ के बारे में, मस्क का जीवनी लिखा था। वो जो बुक है, ये जो वॉल्टर इजैक्सन जो है, उन्होंने अपने बुक में ये बताया था कि मस्क जो है वो नहीं चाहते थे वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को उनका सेवरेज देना, यानी कि उनका जो भी पेमेंट निकलता है जो $200 मिलियन के आसपास का था, उसको मस्क उन्हें देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ट्विटर का जो मैनेजमेंट जो है वो लोग सही तरीके से नहीं कर पाए, यानी ट्विटर को वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे। और मस्क चाहते थे कि वो सेल को जल्दी से बंद कर दे, मतलब मस्क जो है वो ट्विटर को बाद में लेना नहीं चाहते थे। इसी कारण से वो जो है एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिए थे। और इस तरीके का जो रीजन बताया गया था मस्क के तरफ से, तो मस्क लॉसूट जो भी कानून जो चलाती जैसी अदालतें जो है, उन्होंने मस्क ने जिस तरीके से अपने सीईओज को हटाया था या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को हटाया था वहाँ ट्विटर से, वो एक सही तरीका नहीं था मस्क को हटाने का। इसी कारण से वो जो कोर्ट है, जो लॉसूट जो है, उन्होंने कहा है कि मस्क के द्वारा ये जो हटाया गया है एम्प्लॉय को, सीईओ को, वो एक गलत रीजन तरीके से अनैतिक तरीके से उन्हें हटाया गया था। और फिलहाल में ही अभी मस्क और एक्स के और भी कुछ पहले के एम्प्लॉय थे जिनके साथ मस्क का कुछ विवाद बचा हुआ था, जो कि दूसरे ग्रुप के थे, वो पहले के ही वो एम्प्लॉय रह चुके थे। वो सभी लोग ट्विटर में पहले वो लोग काम करते थे, पहले वो लोग ट्विटर के एम्प्लॉय थे। उनके साथ भी मस्क का कुछ ये कंप्लेन था, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, उनका भी वो सेटल करना था उनके क्लेम्स को, जिसमें कि लगभग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो था सेवरेंस उन्हें सेट करना था। और मस्क ने जो है अब इस डिस्प्यूट को भी सॉल्व कर लिया, यानी कि मस्क अब राजी हो गए हैं कि अब उन्हें भी उनका जो भी सेवरेंस है वो पे कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।